एनीवेज, तो बेसिकली ये जो हमने ये 10,000 रुपये डाउन पेमेंट लिए, सेम डे लिए, बट ये 10,000 याद रखिएगा हम सेल के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि सेल के अगेंस्ट हमने अकाउंट सील ओपन कर लिया पूरा कस्टमर के नाम का। अब जो मुझे ये कैश डाउन पेमेंट के मिल रहे हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये मुझको अकाउंट सिविल के मिलने, तो मैं कैश लेके इंस्टॉलमेंट अकाउंट सिविल कस्टमर का कम करूंगा। ये याद रखिएगा, सेल के अगेंस्ट नहीं मिल रहे मुझे, सेल के अगेंस्ट अकाउंट सील ओपन हुआ पहली एंट्री में, और डाउन पेमेंट मुझे अकाउंट सेल के अगेंस्ट मिल रहा है। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई ये बात? सही है ना? अच्छा, नरेशन के तौर पे मैं छोटी सी यहाँ पे बात लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ये अमाउंट जो मुझे मिला है 10,000, ये डीपी लिख रहा हूँ, डीपी का मतलब डाउन पेमेंट। मुझको डाउन पेमेंट यहाँ पे मिल गई, मैंने एंट्री बना दी, दैट्स इट। क्लियर है सबको? आगे आइएगा। अगली एंट्री जो मुझे सेम डे बनानी है, 1 जुलाई को जिस दिन सेल करी, तो दो एंट्रीज तो आपको समझ में आ गई हैं कि आप सेम डे इंस्टॉलमेंट सेल, डाउन पेमेंट, और सेम डे आप जो तीसरी एंट्री बनाएंगे स्टूडेंट 1 जुलाई को, वो बनाएंगे इसकी कॉस्ट की एंट्री। राइट? कि जो कॉस्ट इसके ऊपर आई है, जो 1 लाख की मैंने सेल करी है, उस पे हमारे सेलर की कॉस्ट क्या आई है, हमें कॉस्ट की एंट्री बनाना लाजमी है। तो देखिए, कॉस्ट की एंट्री भी फिक्स है, ये सब फिक्स एंट्रीज हैं स्टूडेंट। और कॉस्ट की एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट। और क्रेडिट में दो चीजें आएंगी, दो में से कोई एक चीज आएगी, मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। दो में से क्या चीज आएगी? या तो क्रेडिट में आपके पास इस एंट्री का आएगी मर्चेंडाइज, या फिर ये क्रेडिट में इसमें आएगा परचेजेस। कोई एक चीज आएगी। अच्छा, इसमें से कोई एक चीज क्या आएगी, जरा इसका भी कॉन्सेप्ट बना लें। लेकिन अगर आपके सवाल में ये बात बताई गई है कि कंपनी जो है वो परपीचुअल सिस्टम यूज कर रही है, पढ़ा हुआ है, आपने एडीसी डिपार्टमेंट में चैप्टर पढ़ा था इन्वेंट्री का, उसमें याद होगा, परपीचुअल सिस्टम अगर कंपनी यूज कर रही है, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ, अगर कंपनी का सिस्टम परपीचुअल है तो हमेशा आप लोग मर्चेंडाइज ही क्रेडिट करेंगे। सॉरी, एक सेकेंड। सही है जी? परपीचुअल, अगर आपका परपीचुअल सिस्टम है, याद रखिएगा इसके क्रेडिट में मर्चेंडाइज आएंगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम पीरियोडिक है, तो आप इसके इसी एंट्री का क्रेडिट क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस। डेबिट में यही आएगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। बट याद रखिएगा, दोनों सिस्टम में से जो एक सिस्टम शो हो रहा है सवाल में, आपने वही नीचे क्रेडिट में कोई एक चीज लिखनी है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे इसी क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन के अंदर कोई सिस्टम मेंशन नहीं है, मैंने नहीं किया, आपने देखा। तो जब किसी क्वेश्चन में सिस्टम एब्सेंट हो, नहीं बताया हो, तो फिर आप लोग उस वक्त परपेचुअल को ही फॉलो किया करें। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये कितने की थी? हमने ऊपर लिखा था सवाल, हमें पता है ये हमारी सेल और कॉस्ट कितने की थी, 70,000। तो ये 70,000 की हमने एंट्री पास कर ली। स्टूडेंट क्लियर हो गए? हमेशा अगर आपको सवाल में इस तरह का डेटा दिया हुआ है, देखिए डेटा दो तरह का देगा, कभी वो आपको बाकायदा डेट के साथ देगा ट्रांजेक्शन्स, और कभी वो आपको नंबरिंग के साथ देगा, 1 2 3 4 करके। अगर नंबरिंग ट्रांजेक्शन दिए कि नंबर 1 पे ये ट्रांजेक्शन, नंबर 2 पे ये ट्रांजेक्शन, तो आपने उसी तरह से एंट्रीज बनानी है। हो सकता है कॉस्ट को वो नंबर 4 5 पे रख दे, तो आप 4 5 पे बना लिएगा, वहां पे डेट आप मेंशन नहीं करेंगे, आप फिर वहां पे नंबरिंग शो करेंगे। लेकिन अगर आपको उन्होंने बाकायदा इस क्वेश्चन की तरह सेल की डेट दी गई है, राइट, आपको डाउन पेमेंट भी अमाउंट मिल रहा है, आपको कॉस्ट का भी पता है सवाल में, तो फिर आप सेम डेट में आप ये तीनों एंट्रीज बना लेंगे कंटिन्यूसली। यहाँ तक बात क्लियर है स्टूडेंट? ये हमारी तीन एंट्रीज हो गई, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई मेरे ख्याल में। अच्छा जी, अब क्या मामला है? अब इस साल 2024 में मुझे टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। हमें टोटल 5 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। और इंस्टॉलमेंट का जो ड्यूरेशन, वो स्टार्टअप होगा, वो हमारा जुलाई अगस्त से होगा, राइट। और हर महीने की आखिरी तारीख को हमें इंस्टॉलमेंट मिला करेगी। तो देखिए स्टूडेंट, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो मुझे पता है सवाल में कि मुझे 10 इंस्टॉलमेंट
मुझे पर इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट मिलेगा, प्लीज जरा मुझे बताइएगा उस पे व्हाट्सएप पे, कि पर इंस्टॉलमेंट मुझे कस्टमर कितना पैसा देने आएगा। बताइएगा, मैं उसका एक छोटा सा बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आती है आप लोगों को इन सब जो आइडिया है कि पर इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट मिला करेगा। प्लीज जरा व्हाट्सएप पे बताइएगा अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा मिलेगा। जी कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग, आंसर दीजिएगा ताकि मैं आगे काम शुरू करूँ, एंट्रीज बनाऊँ। मुझे अमाउंट बताएं कि पर इंस्टॉलमेंट कितने पैसे मिला करेंगे मुझको हमेशा। अच्छा जी, एक आंसर आया 14,000। और कोई मुझे जवाब देगा? स्टूडेंट कोई और भी जवाब दें, आप लोग देखें पार्टिसिपेट किया करें। पढ़ाने में जब भी हमें मज़ा आता है जब आप हमारे क्वेश्चंस के आंसर फौरन दिया करें, जो पूछा जाए उसका जवाब दें, ताकि हमें ही पता हो कि आप कितने अलर्ट बैठे हुए हैं, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारी बात को, सही है ना। अच्छा जी, दूसरा आंसर आया 10,000। और एक आध कोई मुझे आंसर दे ताकि फिर मैं आपको इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं कि किस तरह से आप इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज, दो अमाउंट तो आ गए, एक ने कहा 14,000, एक साहब ने कहा मुझे 10,000। साहिबा या साहब वट एवर। जी, एक और अमाउंट आ रहा है, शायद वो और देख लूँ फिर मैं आपको इसका फाइनल बताता हूँ। 10,000, चलें जी। तो देखिएगा, अब हमारा, ये मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ छोटा सा, ताकि आप लोगों को आइंदा किसी भी सवाल में पर इस पर सॉरी पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है हमको। पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट के हर इंस्टॉलमेंट पे हमें कितना अमाउंट कस्टमर से मिलेगा। देखिए इसका तरीकेकार क्या है पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने का। तो बड़ा सिंपल, बहरहाल इत्तेफाक से आप सबका आंसर गलत है। तरीकेकार ये है स्टूडेंट कि आप लेंगे इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट सेल माइनस डाउन पेमेंट, राइट, माइनस डाउन पेमेंट, और डिवाइड करेंगे आप इसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डिसाइड हुई है। देखें, अब हमारे पास इस सवाल के हिसाब से देखें तो हमारी इंस्टॉलमेंट जो थी वो 1 लाख की थी, राइट, और हम उससे डाउन पेमेंट 10,000 रुपये ऑलरेडी सेम डे ले चुके थे, एग्री। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने डिसाइड की कि 10 महीनों में दोगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 है। तो क्या आ गया, ऊपर बचा 90,000, और 90,000 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरी पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा स्टूडेंट 9,000। ठीक जी, क्लियर है। ये 10,000 आप लोग डायरेक्ट 1 लाख को, मुझे आइडिया था आप 1 लाख को डायरेक्ट डिवाइड कर रहे थे 10 से। 10,000 रुपये ऑलरेडी वो मुझे सेम डे दे चुका था एज अ डाउन पेमेंट। तो बाकी अमाउंट जो भी हमने लिखा था रेस्ट ऑफ अमाउंट, यानी कि बाकी 90,000 वो हमें 10 इंस्टॉलमेंट में देगा। तो पर इंस्टॉलमेंट हमें मिलेंगे 9,000 रुपये, एग्री। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है, याद रखिएगा, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट तक ये अमाउंट चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है। अनटिल अनलेस कि हमारी कोई कंडीशन चेंज हो जाए कस्टमर से, वो एक अलग मामला है। अगर कोई कंडीशन चेंज नहीं होती तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये फिक्स ही रहेगा, हर दफा वो 9,000 रुपये देने आएगा। क्लियर है। चले जी, अब सिलसिला ये है, अब मुझे 2024 में जो है वो टोटल 5 इंस्टॉलमेंट रिसीव करना है। थोड़ा सवाल आपको लेंदी लगेगा लेकिन हर दफा इतना नहीं होता। इसका मतलब है मुझे मुसलसल स्टूडेंट 5 महीने की एंट्रीज आपको शो करना है जनरलाइजिंग में, राइट। देखिए मैं यहाँ पे बाकायदा बना रहा हूँ एंट्रीज, मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि हमारे पास जगह भी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आ जाए। तो देखें, सबसे पहले हमारी जो इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी अगस्त 31 को,
सही है स्टूडेंट। क्या मिलेगी? सेम एंट्री वही बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट की भी सेम एंट्री बनाएंगे जैसे कि हम लोगों ने डाउन पेमेंट की बनाई थी। कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। सही जी, कितना मिला? 9,000 रुपये। अच्छा, मैं नरेशन पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मैंने लिख दिया, ये हमें रिसीव क्या हुई है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सही है। अगस्त के बाद दूसरा महीना सितंबर, सितंबर 30 आता है। 30 सितंबर को दूसरी इंस्टॉलमेंट लूंगा मैं अपनी, फिर अगेन सेम एंट्री, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट, अकाउंट रिसीवेबल। राइट, कितने? 9,000। फिर नरेशन में लिख दूंगा मैं, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट मुझको रिसीव हुई है। सही है स्टूडेंट। अच्छा, इस तरह से थर्ड में लूंगा, अगर इसके बाद सितंबर अक्टूबर, मैं अगली लूंगा अक्टूबर 31 को, सेम एंट्री, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, 9,000। ये मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट है। 9 अक्टूबर के बाद नवंबर 30 को मैं चौथी इंस्टॉलमेंट लूंगा, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, कितने? 9,000। और जो मेरी आखिरी इंस्टॉलमेंट आएगी स्टूडेंट, वो आएगी दिसंबर 31 को, कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, 9,000। दैट्स इट, हम दिसंबर पे पहुंच गए, हमारा साल का आखिरी दिन आ गया। ये सब की सब मैंने आपको बना दी पूरे साल की जर्नल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री जितनी भी उसने ट्रांजेक्शन दी, वो सब आप दिसंबर के एंड तक बनाएंगे। ये सब हो गई जनरल एंट्रीज। अब आप पहुंच गए 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को पहुंच के अब आप लोगों ने अपनी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाना है और कुछ कंप्यूटेशन बनाना है। तो ज़रा ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे इस पेज को दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड पे मैं बनाऊंगा आपके सामने एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। बिल्कुल, ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी था वो देख लिएगा, क्या नाम था, कंपनी का नाम लिखेंगे, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री की हेडिंग डालेंगे अगले पेज पे। राइट, और इसको मैं, ये थर्ड पेज का काम है स्टूडेंट, ये सेकंड पेज है आपका, समझे? ये थर्ड पेज है आप, लेकिन मैं सामने ही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने ही काम हो। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने जब एडजस्टिंग क्लोजिंग पे पहुंचेंगे, यानी कि ये काम आप दिसंबर 31 को कर रहे होंगे, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, दिसंबर 31 को जो एंट्री बनानी है, उसमें आपने अपने दो अकाउंट्स को क्लोज करना है एक ही एंट्री में। वो कौन कौन से क्लोज करना है, देखें, सबसे पहले आप अपनी इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज करेंगे। आपने इंस्टॉलमेंट सेल को, जब आपने पहली एंट्री बनाई थी, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अब भी कर रहा हूँ तो देखिएगा, जो जनरल एंट्री मैंने पहली बनाई है, सबसे पहली 1 जनवरी, ये आपको दिख रही है, ये रही। इसमें देखिए, मैंने इंस्टॉलमेंट सेल रिकॉर्ड करी थी क्रेडिट में 1 लाख से। सबसे पहले एडजस्टिंग क्लोजिंग की एंट्री में मैं इस इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज करूंगा, क्योंकि आपका अकाउंटिंग का रूल है, या अकाउंटिंग की पॉलिसी है, या अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल होता है, कि आपने अपनी रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज करना है और अपने एक्सपेंसेस को क्लोज करना है। राइट, तो हम पहली एंट्री में सबसे पहले इस सेल को क्लोज करने जा रहा हूँ। देखें, ये क्रेडिट में मौजूद है, क्लोजिंग का प्रोसेस आपको पता है, अकाउंट्स के अंदर डेबिट वाली चीज क्रेडिट में क्लोज होती है और क्रेडिट वाली डेबिट में। तो मैं इंस्टॉलमेंट सेल को कहाँ क्लोज कर दूंगा स्टूडेंट? मैं इंस्टॉलमेंट सेल को डेबिट में क्लोज कर दूंगा। कितने की थी? 1 लाख रुपए की। राइट, इसी एंट्री में मुझे इसका दूसरा अकाउंट क्लोज करना है। देखें, वो भी मैं एंट्री आपको दिखा रहा हूँ, ये एंट्री 1 जुलाई को जो मैंने बनाई थी, ये तीसरी वाली एंट्री, ये दिख रही है आपको, ये जिस पर टिक लगाया, मुझे इसी में क्लोज करना है इसके कॉस्ट के अकाउंट को। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, देखिए मैंने जर्नल एंट्री में कहाँ रिकॉर्ड किया है? डेबिट में, क्योंकि कॉस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में आते हैं। तो कॉस्ट को मैंने डेबिट में रिकॉर्ड किया हुआ है, राइट, 70,000 से। मैं इसको भी क्लोज करूंगा सेम इसी एंट्री में, एडजस्टिंग क्लोजिंग की पहली एंट्री में सेल के साथ। और इंस्टॉलमेंट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो है, वो डेबिट में रिकॉर्ड था जनरल एंट्री में, वो क्लोज कहाँ होगा स्टूडेंट? वो क्लोज होगा क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, ये क्लोज हो गया 70,000 का क्रेडिट।
अब इन दोनों को क्लोज करने का पर्पस क्या है? इन दोनों का क्लोज करने का पर्पस स्टूडेंट ये है ताकि आपको इस सेल में मौजूद प्रॉफिट रिकॉर्ड करने को मिल जाए, राइट? और आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो आपने 1 लाख की सेल करी है वो बेसिकली उस पे आपकी कॉस्ट आई थी 70,000। तो इस सेल में आपका प्रॉफिट कितना मार्जिन है? अमाउंट के हिसाब से कितना है? 30,000 आपका प्रॉफिट है। लेकिन मैंने आपको स्टूडेंट बताया था ये 30,000 का प्रॉफिट आपको एक साथ नहीं मिल जाएगा। ये 30,000 का प्रॉफिट आपको एक्चुअली मिलेगा अपनी 10वीं और आखिरी इंस्टॉलमेंट के साथ। तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट आपको फौरन नहीं मिल रहा। इसी वजह से इस प्रॉफिट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं एडजस्टिंग क्लोजिंग में फर्स्ट टाइम, तो इस प्रॉफिट को हम पूरे प्रॉफिट को सबसे पहले नाम देते हैं अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, इसका दूसरा नाम है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और याद रखिएगा इसकी बाय नेचर अगर देखें तो बेसिकली हम इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये प्रॉफिट हमारा फंसा हुआ अभी मिला नहीं है, अभी मिलेगा। तो ये टोटल हम लोग अनरियलाइज करके, याद रखिएगा हमेशा जब भी आप इंस्टॉलमेंट सेल की एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे सबसे पहले यही एंट्री बनाएंगे। ये फिक्स एंट्रीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 70% का काम आज के सवाल में कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो आपने इंस्टॉलमेंट सेल क्लोज करनी है डेबिट में और कॉस्ट क्लोज करना है क्रेडिट में। इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा होगा वो रिकॉर्ड होगा आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 30,000। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आप लोगों ने इस पेज नंबर 2 जिस पे एडजस्टिंग क्लोजिंग कर रहे हैं यहाँ स्टॉप करें। अब आ जाए आप पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे आपने क्या काम करना है? आप लोगों ने, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको अपनी सेल में प्रॉफिट पता है कितना अमाउंट है? ये दिख रहा है आपको 30,000 ने रिकॉर्ड किया है। ये जो 30,000 प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये सेल में आपको पता तो है, लेकिन किस शक्ल में पता है, किस फॉर्म में पता है? आप लोगों को अमाउंट में पता है कि सर हमें अमाउंट तो पता है कि हमारी सेल में 30,000 प्रॉफिट है। लेकिन हम हमेशा इस प्रॉफिट को, जो 30,000 प्रॉफिट है, इसको हम लोग हमेशा कन्वर्ट करेंगे, राइट? किसमें कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करना लाजमी हमें कि ये 30,000 हमारी सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट बनता है, परसेंटेज में, रेट में, राइट? तो हमारा पहला कंप्यूटेशन यही होता है स्टूडेंट, जो हम यहाँ बना रहे हैं। और वो हमारा कंप्यूटेशन का नाम होगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि जगह हमारी कवर हो जाए। ये जीपी रेट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है। जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको ये दिख रहा है, आपको ये 30,000, इस 30,000 को मैं कन्वर्ट करूंगा रेट में, कन्वर्ट परसेंटेज में, कि परसेंटेज के हिसाब से कितना बनता है। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने के लिए पूरे इंस्टॉलमेंट के सवाल में आपने यही वाला कंप्यूटेशन यूज करना है, कोई नया नहीं आएगा। क्या होगा फॉर्मूला? कुछ ये है, आप लेंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल। और रेट निकालने का वो होता है, परसेंटेज निकालने के लिए ये यूनिवर्सल बात है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। देखें अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ऊपर लिखा है, मेरी सेल में अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट? 30,000। और मेरी नीचे डिवाइड करना है इंस्टॉलमेंट सेल से। इंस्टॉलमेंट सेल मेरी कितनी की टोटल? 1 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको परसेंटेज निकाल के बताएं, मुझे बताएं व्हाट्सएप पे कितना परसेंट बन रहा है, जवाब दीजिएगा। जी जल्दी बताएं कि कितना ये परसेंट बन रहा है। जी सही है, शाबाश। बिल्कुल बहुत सिंपल है, असल में बड़ी सिंपल कैलकुलेशन रखी थी। इसको तो बगैर कैलकुलेटर के ही बता सकते थे आप लोग। यानी कि ये 30% है, हमें पता चल गया कि हमने अपनी सेल में 30% प्रॉफिट रखा हुआ है। दैट्स इट स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा जी, इस परसेंटेज को निकालने का कोई पर्पस होगा यकीनन कि सर बस ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया आपने, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया? यकीनन इसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है
इस परसेंटेज का हमें आगे जो है, आगे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हमें काम लेना है। क्या लेना है, जरा सुनिएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा स्टूडेंट, ये जो मेरा टोटल सेल में अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000, ये पूरी 1 लाख की सेल में, आज जब मैं 31 दिसंबर को पहुंचा, साल 5-6 महीने बाद पहुंचा, मैं 31 दिसंबर को 2024 की बात कर रहा हूँ, क्या मैंने इस 30,000 के प्रॉफिट जो कि अनरियलाइज था, अनरियलाइज उससे प्रॉफिट को कहते हैं जो भी हमें मिला नहीं है, मतलब हमें टोटल जो ना मिला, जो टोटल शामिल होता अनरियलाइज, क्या मैंने इस 30,000 में से अब तक 31 दिसंबर तक कुछ प्रॉफिट रियलाइज कर लिया होगा? रियलाइज का मतलब मेरी जेब में आ चुका होगा, मेरे पास आने वाला प्रॉफिट जो मेरी जेब में आ चुका है वो रियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा। तो क्या अनरियलाइज 31 दिसंबर तक रियलाइज हुआ होगा, या अभी भी ये टोटल अनरियलाइज 30 होगा? प्लीज आंसर कीजिएगा। ये पूरा अनरियलाइज अभी भी अनरियलाइज है 31 दिसंबर को, या इसमें से कुछ अमाउंट मैंने रियलाइज कर लिया होगा? जी, आंसर कीजिएगा। कुछ अमाउंट रिसीव तो हो गया होगा, कुछ अमाउंट नहीं, देखें यहाँ वर्ड यूज करेंगे हम, कुछ अमाउंट नहीं, बेसिकली कुछ प्रॉफिट हमने रिसीव कर लिया होगा, राइट। चले, वो आपका मतलब वही था, वो अमाउंट मतलब हमने कुछ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रिसीव कर लिया होगा, नो डाउट, बिल्कुल सही है। ये जो प्रॉफिट हमने रिसीव कर लिया होगा साल के एंड तक, इस प्रॉफिट को हम कहते हैं स्टूडेंट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरी जेब में आ चुका है। तो बेसिकली इस रेट का वही पर्पज है। देखिए, अब मुझे ये मालूम करना है कि मैंने इस साल अपने कस्टमर से कितना प्रॉफिट रिसीव कर लिया, रियलाइज कर लिया। तो देखिए, मैं इसके बाद अगला, इसी के नीचे अगला कंपटीशन बनाऊंगा, जिसका मैं दे रहा हूँ कंपटीशन ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सही अंडरस्टैंड? चले जी, अब इसका फॉर्मूला सुन लें कि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका सुन लिएगा स्टूडेंट। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जो मैंने ऊपर निकाला है। ये मेरा फॉर्मूला है। अब जरा जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि मेरे पास इस साल टोटल कस्टमर से कैश कितनी कलेक्ट हुई है, कितना कैश कलेक्शन मैंने कस्टमर से किया, प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा। टोटल कैश कलेक्शन कितनी हुई है? क्योंकि ये बात हमने सीखी हुई है पीछे कि जब जब हमें कैश मिलता है कस्टमर से, उस कैश में हमें हमारा प्रॉफिट का रेट भी रिसीव हो रहा होता है, जितना परसेंट प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट भी हमें हर कैश कलेक्शन में हो रहा होता है। तो हम साल के आखिर में टोटल कलेक्शन उठा लेते हैं कि पूरे साल में हमें कस्टमर से कितनी कैश कलेक्शन हुई है। तो काइंडली मुझे बताइएगा कि मुझे इस पूरे साल में 24 में टोटल कितने कैश कलेक्ट हुए कस्टमर से, अमाउंट बताइएगा। चलिए जी, एक अमाउंट आ गया हमारा 45,000, दिख ही रहा होगा। और बताइएगा, एक दो और आंसर दे दिया करें ताकि मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि आप लोग अलर्ट बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बताइएगा, और कोई भी बताए मुझे टोटल मुझे कितनी कलेक्शन हुई है, ताकि मैं आगे इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करूँ। बताइएगा प्लीज। जी स्टूडेंट, जवाब नहीं आ रहा मुझे।
सो रहे हैं क्या स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा, कितनी कलेक्शन हुई है इस पूरे सवाल में मुझे? कैश कलेक्शन कितनी है मुझे बताइएगा प्लीज। रेंज यार, जवाब तो दें आप लोग। स्टूडेंट क्लास ऑफ कर दूं? नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों को बात नहीं करनी है? स्टूडेंट इस तरह से नहीं पढ़ाई होती, आप लोगों ने जवाब देना लाजमी है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोग कितना समझ रहे हैं बात को, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टाइल हर टीचर का अपना अपना अलग होता है। मुझे कोशिश ये होती है कि मुझे जवाब मिलते रहें तो मैं कंटिन्यू रहता हूँ। चुप रहते हैं तो मेरा सिर्फ बोलना कुछ ज़्यादा शायद इफेक्टिव नहीं होगा। आप लोग जवाब दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग। चलें ये ख़त्म कर दें क्लास को फिर, सही है ना? आप लोग शायद जवाब देने के मूड में नहीं है, इसको यहीं रोकें फिर हम। नहीं वेज, ये एटीट्यूड थोड़ा सा बेहतर नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। मैं आज तो करा रहा हूँ कंटिन्यू, आइंदा जवाब देंगे तो क्लास चलेगी सीधी सीधी। जवाब देना लाजमी है ताकि पता हो आप लोग कितने बैठे हुए हैं अलर्ट। ये ऐसा ना हो कि मैं इस तरह से सिर्फ लैपटॉप को देख के बोलता ही रहता हूँ। जवाब दिया करें इसका। कभी टीचर्स का जो है ना वो जो हौसला होता है पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा होता है कि यार बच्चा सुन रहा है, जवाब दे रहा है, अलर्ट बैठा हुआ है। बहरहाल मैं इसको करता हूँ कंप्लीट क्वेश्चन को, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो क्लास चल पाएगी। चले देखिएगा, एक जवाब आया 45,000। बेसिकली 45,000 की कलेक्शन नहीं है, इस साल कैश कलेक्शन की बात कर रहा था। तो याद रखिएगा, कैश कलेक्शन हम दो चीज़ों का लेते हैं। कैश कलेक्शन दो चीज़ों का लेते हैं, याद रखिएगा। हम लेते हैं डाउन पेमेंट, राइट? एक हम लेते हैं डाउन पेमेंट का पैसा, और दूसरा हम लेते हैं ऑल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, राइट? क्योंकि डाउन पेमेंट भी तो कैश कलेक्शन है, उसमें भी मेरा प्रॉफिट आया होगा ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ, 10,000 रुपये हमें डाउन पेमेंट के मिले थे स्टूडेंट, राइट? और 45,000 की हमें 5 इंस्टॉलमेंट मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो टोटल अमाउंट मिला है वो 55,000 की कलेक्शन हुई है। और इस 55,000 की टोटल कलेक्शन हुई है, इसमें मेरा जीपी रेट हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसमें मैं प्रॉफिट कितना कमा चुका हूँ, इसका 30%। जी जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि 55,000 रुपये का 30% कितना होता है, प्लीज जल्दी बताइएगा।
16,500 सही है, शाबाश। तो 16,500 रुपये हमने जो इस साल प्रॉफिट जो है वो रियलाइज कर दिया। सही है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये रियलाइज प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको कंप्यूटेशन सिखा दिया, हमेशा पूरे सवाल में यही रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालने का कंप्यूटेशन मैंने बता दिया, वो यही रहेगा। वापिस ये दो कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन तो समझे कि हर सवाल में लाजमी है। एक आध कंप्यूटेशन और भी हम सिखाएंगे आगे क्वेश्चन में। फिलहाल ये दो कंप्यूटेशन तो आपके हर क्वेश्चन का हिस्सा है। वापिस आते हैं एंट्रीज पे। आप आप नेक्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे? देखिए, ये जो टोटल अनरियलाइज 30,000 का था, आपने कैलकुलेट करके निकाला कि यार इसमें से मैंने 16,500 अर्न कर लिए, रियलाइज कर लिए। तो आप अगली एंट्री क्या करेंगे? अपने अनरियलाइज को खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे, मतलब अपनी लाइबिलिटी खत्म कर देंगे। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 16,500 का क्लोज होकर डेबिट में जाएगा, और ये हमारी इनकम में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो कि हमारी इनकम बढ़ती है क्रेडिट में आती है। यानी कि अब ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया क्रेडिट में 16,500। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद जो एंट्री बनानी है, क्योंकि मैंने सवाल बहुत सिंपल उठाया है, कोई इसमें कैलकुलेशन वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सुने, अगला काम क्या करना है हमें स्टूडेंट? ये जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ 16,500 रिकॉर्ड किया, अगली एंट्री में इस रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को भी मुझे क्लोज करना है। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने डेबिट में क्लोज किया, राइट। और मैं इसको इनकम समरी या पीएल अकाउंट में भी क्लोज कर सकता हूँ। चले मैं डायरेक्ट तो एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं डायरेक्ट क्लोज कर रहा हूँ किसमें? इनकम समरी में जो हूँ मैं, इनकम समरी अकाउंट में क्लोज कर दूँ। तो इनकम समरी में चला गया, 16,500 क्लोज हुआ डेबिट में, और 16,500 हमारी इनकम समरी में रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी क्लोज हो गया। दैट्स इट। और फाइनली फाइनली एंट्री बना रहा हूँ, हमें अपनी इनकम समरी अकाउंट को भी क्लोज करके जाना होता है। और इनकम समरी अकाउंट देखें, क्रेडिट में आई थी, ये क्लोज होगी डेबिट में, राइट। और ये क्लोज होती है स्टूडेंट नॉर्मली रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग में 16,500। इस तरीके से स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जितना भी करा है ये आपके हर क्वेश्चन का 70-80% का हिस्सा है। बस कुछ कुछ नई चीज़ें हम पढ़ेंगे हर दफ़ा सवाल में, बाकी हर दफ़ा ये चीज़ें रिपीट होंगी। अच्छी तरीके से इसको समझ लें, कर लें, राइट। और बाकी इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी से मुझे बताएं, मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन में कोई भी बात देखिए, कोई नए स्टूडेंट आए हैं जो कि पूछ रहे हैं, अभी ज्वाइन की, वालेकुम सलाम। बहरहाल मैंने इंस्टॉलमेंट सेल का सवाल शुरू किया है, और इंस्टॉलमेंट सेल की मैंने पिछले हफ्ते एक क्लास ली थी जिसमें मैंने उसको इंट्रोडक्शन दिया था, और आज फिर मैंने उस इंट्रोडक्शन को रिपीट किया है, और फिर उसकी बेस पर मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन करवाया है इंस्टॉलमेंट सेल का। आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको जो टाइपिंग हुआ हुआ क्वेश्चन दिख रहा है, ये पूरा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मैंने आज सॉल्व कराया है कॉन्सेप्ट के साथ। वो लड़की अब तो खत्म होने वाली है, अब ऐड करके क्या करना है? इसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर दिया मैंने। बहरहाल, तो स्टूडेंट जिन लोगों ने पूरी क्लास ली, लेकिन जो अभी आए, माजरत मैं रिपीट कर दूंगा। ये इंशाल्लाह मैं अपनी ये जो क्लास है वो इंशाल्लाह सर उज़ैफ़ा से कह के उनको क्लाउड पे भी डलवा दूंगा, वहाँ पे आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिएगा। लेकिन थोड़ी माजरत, मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की थी, मुझे याद नहीं था। तो बहरहाल जितनी भी आपको रिकॉर्डिंग मिली सुन लिएगा। और अगर कोई चीज़ आपने पूछना है तो मैं व्हाट्सएप पे एनी टाइम मौजूद होता हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉपी कर लें, राइट। पूरा सॉल्व किया हुआ है मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा। अब मुझे जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन में जिन्होंने पूरा सवाल आज समझा उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जो भी लेट आए वो कोई इशू नहीं है, बाद में हम रिपीट कर देंगे, और रिपीट होने का मसला नहीं है। मैं जब कोई क्वेश्चन कराऊंगा ना इंस्टॉलमेंट का,
तो ये पोर्शन जो है आपको बार बार मैं करवाऊंगा। तो अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह आप लोग फिर ये चीजें देख रहे होंगे। सही है जी। जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दें व्हाट्सएप पे, मैं इसको वाइंड अप करूं। आज की क्लास में कोई सवाल, कोई पॉइंट, कोई अमाउंट, कोई डिस्टर्ब कर, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बताएं, मैं रिपीट कर दूं किसी पॉइंट को। अदरवाइज मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग को। कल इंशाल्लाह क्लास लेंगे। थोड़ा सा टाइम हो सकता है, कल 10:30 से 11 के दरमियान में शायद मैं क्लास स्टार्ट करूँ। बहरहाल आप 10:30 के बाद अलर्ट रहिएगा, व्हाट्सएप को देखते रहिएगा। मेरा मैसेज कभी भी आ सकता है 10:30 बजे के बाद। तो इंशाल्लाह जैसे मैसेज आएगा आपको लिंक मिल जाएगा और आप लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लेना है, राइट। इंशाल्लाह कल भी हम एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसी को हम सॉल्व करेंगे। और आज के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, एक दफ़ा फिर मैं पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, अदरवाइज मैं क्लास को ऑफ करूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।